नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनावी माहौल भी गर्म होता जा रहा है। हमारे देश में 7 चरणों में मतदान होने हैं, जिसमें 5 चरण के मतदान हो चुके हैं। वहीं छठे चरण के मतदान की तैयारी तेज है। बात करें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की, तो यहाँ छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। इंडिया गठबंधन से धर्मेंद्र यादव यहाँ मैदान में हैं और वो लगातार जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ जाते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि लगातार संपर्क जारी है, लोगों के बीच और ऐतिहासिक समर्थन मिला है। लोग इस चुनाव को बहुत अलग तरह से ले रहे हैं। जहां नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में देख रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को ऐतिहासिक तौर पर जीतना चाहते हैं। पेपर लीक पर कहा कि एक भी पेपर लीक पर बुलडोजर नहीं चला। माना जा सकता है कि इसमें सुनिश्चित कर सरकार जानकार पेपर लीक कर रही है, जिससे लोगों को रोजगार न दिया जा सके। वहीं सरकार पर हमलावर रहे धर्मेंद्र यादव ने कहा कि लोगों को मजबूर कर वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाया गया और वैक्सीन कंपनी से बीजेपी ने चंदा उठाया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव के दौर के दौरान 5 परिवार ऐसे मिल जाएंगे या तो गलत इंजेक्शन के चलते उनकी मौत हुई है। पीडीए के सवाल पर कहा कि पूरा समर्थन मिल रहा है। लगातार संपर्क जारी है लोगों के बीच और ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है आजमगढ़ के लोगों का। और मैं समझता हूँ लोग इस चुनाव को बहुत अलग तरीके से ले रहे हैं। जहाँ लोग सदैव नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पर इस चुनाव को देख रहे हैं, वहीं लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई को ऐतिहासिक तौर पर जिताना चाहते हैं। लगातार धोखा हो रहा है। 13वां 14वां पेपर लीक हो चुका है और एक भी पेपर लीक वाले किसी अपराधी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है। तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें सुनियोजित तौर पे सरकार जान के पेपर लीक इसलिए करा रही है कि लोगों को रोजगार न देना पड़े, और ये सरकार का सुनियोजित षड्यंत्र है बेरोजगारों को और बेरोजगार रखने का। हर तरह से भ्रष्टाचार है, पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बना हुआ है, देश में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के परम अखंड में डूबे हुए लोग। और इससे बड़ी बात क्या होगी, पूरे देश को तमाम शर्तें लगा के मजबूर करके वैक्सीन लगवाई गई और उस वैक्सीन कंपनी से चंदा उठाया बीजेपी ने सैकड़ों करोड़। ईडी सीबीआई के लोग मनी ट्रेल ढूंढते हैं, ये तो सब ओपन सामने है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। लोगों की जान जा रही है। मैं अपने इसी चुनावी दौरे की बात कर रहा हूँ। इसी चुनावी दौरे में मैं 5 परिवारों से मिला हूँ। अब मैं बताता हूँ, अभी 5 परिवारों से मिला हूँ जो गलत वैक्सीनेशन के कारण यंग एज पे 22, 24, 28 साल में इनकी डेथ हुई हो। पीडीए का पूरा समर्थन और पूरा पीडीए आज एक है, आरडी अखिलेश यादव जी और हमारे इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में। और इसलिए भी एक है कि लोगों के हक मारे गए हैं, अधिकार मारे गए हैं, अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है। आज लोग अपने मुद्दों पर खड़े हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, उन्होंने कहा था कि 5 किलो राशन फ्री में और जब सरकार बनेगी और उसके तरीके राशन क्या होगा। योगी से मैं कहूँगा, अगर आपके नेता और मोदी जी ने जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल का, अगर आपने 10 साल में 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया होता तो शायद एक भी व्यक्ति को फ्री राशन की जरूरत नहीं पड़ती। और जब फ्री राशन की आप बात करते हो तो हमारे इंडिया अलायंस के संयोजक आदरणीय खड़गे जी ने घोषणा कर दिया कि अगली बार हम लोग 10 किलो अनाज को मुफ्त देने का काम करेंगे और क्वालिटी वाला देंगे। आप चुनाव जीत जाते हैं, आजमगढ़ के और बेहतर करने का प्रयास करें। देखिए, आजमगढ़ के लिए विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये कभी पूर्ण होने वाली चीज़ नहीं है। हमें एहसास है बहुत सारी समस्या अभी और हैं जो इनका समाधान हो जाना चाहिए, लेकिन 7 साल से आजमगढ़ का विकास रुका पड़ा है और मौका मिलने दीजिए, सारी समस्याओं का निदान करेंगे। ओपीएस निश्चित तौर पे होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी जो अपनी उम्र पर जब रिटायर होते हैं, बहुत सारे परिवार मैंने देखे, खुद जानकारी है व्यक्तिगत तौर पे, जब रिटायर होते हैं उसके बाद बच्चों की शादी होती है। अगर उनके पास पेंशन से लेके तमाम सुविधाएं नहीं होंगी तो उनका जीवन यापन करना बहुत कठिन है। इसलिए हमारी पार्टी लगातार इस पक्ष में रही है कि पुरानी पेंशन होनी चाहिए
और हमारे मैनिफेस्टो में भी है, और केंद्र की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। तो देखा आपने किस तरह से धर्मेंद्र यादव लोगों के बीच प्रचार प्रसार करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ ऊँट किस करवट बैठेगा ये देखना खासा दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में हो रही सारी हलचल हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।